नॉलेज जो स्किल्स मिलने वाले हैं। जस्ट वेट। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ मुझे को होस्ट बता दे मेरी स्क्रीन आवाज प्रॉपर है। कंफर्म कर दीजिएगा सर। जी सर, प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज जो सेशन रखा मैंने, आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए रेडी किया है, उसकी वजह पता क्या है? 3 वजह है उसकी। 3 नहीं, मेरे आई थिंक 4-5 वजह है, बट आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहली वजह सर, पहली वजह आज की ट्रेनिंग रखने का ये है कि हमारे ग्रुप में अक्सर देख रहा हूँ ग्रुप एक्टिव नहीं रहता। मतलब के मीन्स कुछ जो ऑलरेडी एक्टिव थे वो भी एक्टिव नहीं रहते, और जो है ना थोड़े बहुत, वो भी एक्टिव रख नहीं पा रहे। पहली वजह ये आज। दूसरी वजह कि हम कोई अपने बिजनेस को स्किल अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें किस स्किल्स की जरूरत है, जो आज जिस सिचुएशन में हम, आज जिस हालात में हम, आज जिस कंडीशन में हम, उससे हम कैसे छुटकारा पाएं और कैसे अपने आप को ग्रो करवाएं। इस कैसे जस्ट ज्यादा स्किल्स जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ अचीव करना है तो कुछ ना कुछ स्किल चाहिए होंगे सर हमें। तीसरा नंबर पे आज ये भी आप डिस्कस करूंगा, जो लाइक हम एवरेज पर्सन और लाइक जो रिच पर्सन होते हैं उनमें मेंटालिटी आपको भी पता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके वे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपको एक मिसाल के तौर पर समझाने की आज कोशिश करूंगा कि मुझे याद आया, क्योंकि आप लोग भी हम लोग भी ईद थी ना, तो ईद में कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब कि हमारी टीम में भी ऐसे थे कि सर मैं घूमने गया था, लेट्स सम चिल, थोड़ी चिल करने गया था, लाइक घूमने गया था, मतलब आउटिंग पे गए थे। आपको इनकी मेंटालिटी सबकी हम शामिल है सब, ये भी मेंटालिटी आपको बताऊंगा कि आपको किस सिचुएशन में घूमने जाना चाहिए और आपको कितना बड़ा इससे लॉस हुआ है। जो आप आउटिंग पे गए या लाइक जहां आप मर्जी गए, आपकी मेंटालिटी कैसी थी कि आप वहां पे गए। पहले नंबर पे आपके सामने मैं थोड़ा सा मैं स्क्रीन इसलिए शेयर की ताकि आपको समझ आए थोड़ा सा। आपके पास डायरी है तो वो भी आप रखें अपने पास। ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। हर स्किल्स सीखा जा सकता है। कोई भी स्किल्स, अगर आप पैसा कमाने आए हैं ना, तो पैसा कमाने का स्किल्स होना चाहिए। तुक्का तो नहीं आप लगाने आए। तुक्का तो ऑलरेडी अगर लगाते हैं तो लगता है यहाँ आर या पार, ऐसा सीन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको नीड है स्किल्स की। यू नीड सम स्किल्स टू गो। आपको कुछ स्किल्स की जरूरत होगी आगे बढ़ने के लिए सर। नंबर 1, पहला स्किल, यू हैव बिकम अ गुड स्पीकर। पहला स्किल कि आपको बोलना आना चाहिए। आपको ट्रेनिंग में बोलना आना चाहिए। आपको ट्रेनिंग देनी आनी चाहिए। आपको ग्रुप में बोलना आना चाहिए। आपको 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के पास सामने, 100 लोगों के सामने बोलना आना चाहिए। आपको बात करनी आनी चाहिए। पहला स्किल, यू हैव बिकम अ गुड स्पीकर। आपको एक अच्छा स्पीकर, आज मैं यहाँ पे, मेरी आवाज अभी अटक नहीं रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं अभी मेरे में मसला है, लेकिन वो इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे मैं बात करता जाऊंगा। क्यों कि मैं मतलब कि डेली ना भी बढ़ता हूं तो एक मंथ बाद मैं पीछे देखता हूं कि पिछले मंथ मेरे पास क्या स्किल्स थे जो मैं इस मंथ मैंने अचीव किया। बोलने के हैसियत से मेरी पहली ट्रेनिंग अगर आप उठा के जाके चेक कर लें, जो फारसी की थी, वहां पे मेरी आवाज सब कुछ चेक कर सकते हैं। अपलोडेड है जो ना यूट्यूब पे। इनफैक्ट जब मेरी अल्फा वन की ट्रेनिंग भी पहली थी, वहां भी उससे भी जाके आप, वो भी अपलोडेड है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे अभी ठीक तरह से बोलना नहीं आया, बट आई मैं डेली बेस पे ट्राई करता हूँ। पहला स्किल्स हमारे पास होना चाहिए, यू हैव बिकम अ गुड स्पीकर। दूसरा स्किल, जो मेन मैं कहूंगा कि हमारी कैटेगरी है उसमें सबसे मेन स्किल्स है, ये दूसरा स्किल, यू नो यू नो द आर्ट ऑफ इनविटेशन। आपको इनवाइट करना आना चाहिए सर। सबसे अहम स्किल हमारे, जो हमारी, बोलना तो बोल बोल के इंसान सीख जाता है, लेकिन इनवाइट करना, अक्सर लोग पहले नंबर पे यहीं पे हमें आज लीड नहीं मिलती। हमें इनवाइट कर, भी बताऊंगा कि एक्चुअली में हम फोकस करें कैसे।
कैसे हम अपने स्किल्स का आंस लेके कौन सा स्किल्स मुझ में कम है, कौन सा स्किल्स में हम अपने आप को अचीव करें तो हमें ज्यादा बेनिफिट हो, ये सारा कुछ आपको आज मैं बताऊंगा आपको थोड़ी डिटेल के साथ। आपको ये सीखना पड़ेगा सर कि क्योंकि स्किल तो सीखा जा सकता है, आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर छोटी सी अचीवमेंट हुई है हमारे ग्रुप में, आज $1 की इनकम हुई है एक मेंबर की, $10 की इनकम हुई है, $20 की इनकम हुई है, अगर उसने वर्किंग अच्छी की है, लाइक उसने कोई भी अपनी पोस्ट सेंड किया कि सर मैंने आज ये काम किया, आपको उस छोटी सी पोस्ट को, छोटी सी अचीवमेंट को प्रमोट करना आना चाहिए। लेट्स ग्रुप में हलचल एक मच जानी चाहिए कि इस बंदे ने ये अचीवमेंट कर ली, अपने स्टेटस पे हलचल, इनफैक्ट उसके इनबॉक्स में चले जाओ कि माशाल्लाह वाओ ग्रेट, आपके डाउनलाइन में किसी ने काम किया, वाओ ग्रेट यार क्या काम किया तूने आज। ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, और मजे की बात है कि सीखे जा सकते हैं सर, ये सब सीखे जा सकते हैं कि हम कैसे छोटी सी चीज को जो ना प्रमोट करें, ये सीखे जा सकते हैं। एवरी स्किल्स आर लर्नेबल, ऑलरेडी बता चुका हूं, एवरी स्किल्स आर लर्नेबल, हर स्किल सीखा जा सकता है। आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू इनवाइट, हाउ टू फॉलो अप, एक बहुत अहम पॉइंट है फॉलो अप, जो आजकल नहीं हो रहा। काफी ज्यादा लीडर्स में जो मैं कहता हूं कि अपने ही दबा दबा के चले जाते हैं, लाइक अपनी दबाना मीन्स कि अपने नजरिए से काम करते हैं, फॉलो अप नहीं करते, अपलाइन को फॉलो अप नहीं कर रहे। मेन आपको लाने वाला तो अपलाइन नहीं है ना, अगर आपको नहीं वो अच्छा लग रहा तो उसके ऊपर वाले अपलाइन को फॉलो कर लो, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा उसके ऊपर वाले अपलाइन को फॉलो कर लो, लेकिन तब जब पास नहीं दे। पहला आपका जो हाउ टू इनवाइट बहुत अहम स्किल है आपका, आपको दूसरा नंबर फॉलो अप करना आना चाहिए, आपको एक तीसरा स्किल भी है, आपको प्लान देना आना चाहिए, प्लान कैसे प्रेजेंट करें अगले बंदे के सामने, ये भी एक बड़ी पॉइंट की बात है सर। लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये भी है कि ये सीखे जा सकते हैं सर, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम लाइक एक चीज पे हम देख रहे हैं, हमारा फोकस एक चीज पे है ना। ये आज मैंने ये सेशन ये सारा टॉपिक तैयार पता है क्यों किया, कि हमारा फोकस अभी एक चीज पे है, बस ओनली पोस्टिंग करो, लोगों को प्लान दिखाओ, ओनली पोस्टिंग करो, लोगों को प्लान, नो, हमें दिखाना पहले आना चाहिए तो हम दिखा सकेंगे ना सर। बड़े पॉइंट की बात आपको बताता हूं कि पहले नंबर पे हमें दिखाना आना चाहिए। लेस मैं आपको एक बात बताता हूं यहाँ पे कि जब तक आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं कि मैं अगले को प्रेजेंट अपनी बातों में कन्विंस नहीं कर सकते, आप प्लान जितने लोगों को मर्जी दिखाएंगे। मैं मेरे में भी थोड़ी गलती मिस्टेक थी, आज क्लियर हुई ना, जब मैंने सोचा एक चीज पे मैंने तवज्जो की, एक चीज पे मैंने ध्यान दिया, सोचा मैंने अकेले बैठ के कि एक्चुअली में किस चीज पे कमी आ रही है, कि मेरे जो सारे लीडर्स हैं वो वर्किंग कर रहे हैं, अच्छी वर्किंग का पोस्टिंग कर रहे हैं, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। आपने नहीं सोचा, मुझे सोच आई कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है हमसे। एक चीज पे मिस्टेक हो रही है, हमें ना तो इनवाइट करना आ रहा है, हमें ना फॉलो अप करना आ रहा है, हमें ना तो प्लान प्रेजेंट करना आ रहा है। ये हमें सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे कैसे, एकदम से नहीं होगा। मैं आपको ये भी बात बताऊंगा। पहले नंबर पे गोल्डन रूल्स हैं कुछ, आपको सारे जवाब आप मिलेंगे आज अपने माइंड से, आपके माइंड ही देगा सारे जवाब, आज आपके माइंड देगा सारा, मैं आपके कुछ नहीं कहूंगा, आपके माइंड ही आपको जवाब देगा आज। डेवलप एक वर्क होलिक मेंटेलिटी। ये वर्क होलिक, व्हाट इज वर्क होलिक मेंटेलिटी क्या है, ये मैं आपको जो वर्क होलिक मेंटेलिटी या क्या है, ये मैं आपको एक फार्मूले से समझाता हूँ। व्हाट इज 40+ फार्मूला, एक 40+ फार्मूला है जो एज मैंने अपने टीचर से ही आज ट्रेनिंग ली, मतलब कि आप तक मैंने सोचा पूछाऊं कि 40+ फार्मूला, इसके आपको मैं सारा जो व्हाट इज वर्क होलिक मेंटेलिटी का सारा जवाब आपको 40+ फार्मूले में मिलेगा। अब 40+ फार्मूला क्या है, एक एवरेज पर्सन लाइक, कल मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन बट मैं डिटेल आज आपको समझाऊंगा। जॉब काम करता है हफ्ते के में, एक वीक में कितने घंटे काम करता है सर, 40+ घंटे। अगर आप एवरेज लगाएं तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 6 दिन में उसने 48 घंटे काम किया। बट आपको ये जान के हैरानगी होगी सर, यूएस स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, आउट ऑफ कंट्री वाले, एक बिलियनर, एक मिलियनर,
90+ घंटे एक वीक में काम करता है सर, 90+ घंटा। और पाकिस्तान में कितने घंटे काम? 48 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे एक वीक में काम करते हैं। और मजे की बात यहां पे, 90 घंटे काम कर रहा है वो एक वीक में सर, मतलब कि हमसे डबल काम कर रहा है वो। हमारी मेंटेलिटी क्या है? होलिक मेंटेलिटी, आपको यही वर्क होलिक मेंटेलिटी यही है हमारी, कि हम उसी मेंटेलिटी में लेट्स हम काम करते हैं 48 घंटे हमने काम किया, ओहो लेट्स सम चिल, बहुत काम कर दिया, ओहो थक गए हम, लेट्स एंजॉय, जो पैसा कमाया एंजॉयमेंट में लगा दिया सर जाके, लेट्स सम चिल, पिज्जा खाओ, ये खाओ, बर्गर खाओ, आज दिन रोज थोड़ी आने, जो दिन गुजर गया रोज तो नहीं आने, बट ये दिन में आपका लॉस कितना हुआ है ये तो देखो। उस जो आपने चिल करके आए हैं उस चिल का क्या लॉस हुआ? लेट्स सम, क्योंकि अभी आपका ये साल में 365 दिन आई थिंक होते हैं ना, तो उसमें से मंथ की 4 छुट्टियां आती हैं, तकरीबन 48-50 छुट्टियां लगा लें। उसके बाद लाइक कभी ईद, कभी अपना दिल नहीं किया, लाइक ऐसे तैसे करके कोई त्योहार आ गया, कोई भी आ गया, मतलब कि उस तरह से भी 50 छुट्टियां हो जाती हैं। लाइक 100 दिन उसने साल में काम नहीं किया, 250 दिन वो काम करता है, फिर भी उसे चाहिए लेट्स चिल, फिर भी उसे ये चाहिए कि मुझे चिल करना चाहिए, बहुत थक गया मैं। ये है होलिक मेंटेलिटी सर, कि एक होल में फंसा है, बस उसकी मेंटेलिटी वही है, गुजारा हो रहा है ना सर? नेवर। उसकी मेंटेलिटी यही है कि अच्छा अभी नेक्स्ट गोल्डन रूल क्या है आपको ये बताता चलूं। आपको ये तो बता दिया कि होलिक मेंटेलिटी, अब नेक्स्ट गोल्डन रूल है कि आपको ग्रो करने के लिए, मतलब कि हम अपनी इनकम डबल करने के लिए, हाउ टू डबलिंग योर इनकम, एक स्किल्स, जस्ट एक स्किल से हम अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं सर, ज्यादा स्किल नहीं, जस्ट एक स्किल से। यू आर जस्ट वन स्किल अवे फ्रॉम डबलिंग इन योर इनकम, एक स्किल्स दूर है सर। ऐसा कौन सा काम है? यू हैव टू लर्न वन मोर स्किल, जस्ट एक स्किल से आप अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं सर। ऐसा कौन सा काम करें? अब यहाँ पे माइंड हमारा आता है कि ऐसा कौन सा स्किल है कि जो हमें ग्रो करवाने में, हमारी इनकम डबल करने में। आपको बताया था ना, आप आज आपको मैं आंस भी दूंगा कि हम कैसे ये अपना स्किल्स सामने रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सा स्किल्स कम है। हमारे पास लाइक सारे स्किल्स कम है, वो मे बी हम 100 में से 5% ही हमारे पास स्किल्स हों, बाकी हमारे पास हमारे पास एक्चुअली में हमारे पास 90%, 80%, 80+90+ स्किल्स होने चाहिए, 80-90% स्किल्स होने चाहिए, बट हमारे पास आज क्या है? 5% स्किल। उससे कैसे हम जो है ना अपने माइंड में लेके आए कि ये स्किल्स हमारे लिए बेस्ट साबित होगा, अगर हम इस स्किल पे काम करें तो हमारी इनकम डबल हो जाएगी। क्योंकि आए तो सभी पैसा कमाने हैं, मकसद तो सबका यही है ना, ये अचीव करना, ये अचीव करना, तो सब चीज पैसे से अचीव होगी। स्ट्रक्चर योर गोल एज क्वेश्चन। आपका जो गोल है, आपका कोई भी गोल है, उससे आप अपने माइंड में रखें। आपका कोई भी गोल है, मैं आपको थोड़ा सा माइंड के साथ बताता हूं कि अपना माइंड लगाएं, अपने माइंड से क्वेश्चन पूछें खुद से। आस्क योर माइंड, आस्क योर माइंड अ सिंपल क्वेश्चन, कैन आई अर्न 20K इन नेक्स्ट 6 डे हो गया, 30 डे लगा ले, मैक्सिमम 30 डे लगा ले आप। ask your mind a simple question, how can I earn 20K in next 30 days? I challenge, I challenge you, it will tell you how can earn 20K। आपको ये बताएगा आप 20,000 कैसे कमा सकते हैं।
लेकिन पूछने का तरीका आना चाहिए, पूछने का तरीका हमारे पास नहीं है, माइंड से पूछने का तरीका नहीं है, वो भी आज आपको बताऊंगा। आप आपसे अपने माइंड से पूछो कि मैं 20,000 कैसे कमाऊं। आस्क योर माइंड सिंपल क्वेश्चन, हाउ कैन अर्न 20K इन नेक्स्ट 30 डेज। आपको बताएगा। आप पूछो 50,000 कैसे कमाऊं नेक्स्ट मंथ, या 50 दिन में, या 100 दिन में। आप पूछो 5 लाख कैसे कमाऊं, 100% बताता है, 100%। बट ऐसे नहीं जैसे आप मतलब अभी ऐसे पूछ रहे हैं, हाँ भाई दिमाग 10 मिनट मैं कितने पैसे कमाऊंगा, ऐसे नहीं बताएगा वो। उसके लिए भी ये एक स्किल की हमें जरूरत है सर, उसके लिए भी हमें माइंड से पूछना आना चाहिए, क्योंकि हमें अगर हम जितना पूछ लेंगे ना उतना बता देगा। अगर हम ऐसे बैठे बैठे कह दे हाँ भाई 10 दिमाग कितने पैसे अगले महीने मैनू 10 लाख या 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन हाँ ऐसे तो नहीं देगा ना। हमें एक स्किल्स की नीड है, जो स्किल्स हम दिमाग पे लगाएंगे और जिससे हमारी इनकम डबल होगी, जिससे हमें दिमाग हमारा हाँ रिफ्लेक्शन देगा, हमें बताएगा कि इस वे से काम करो। आप पूछें कि मुझे 50,000 कैसे कमाना है, 1 लाख कैसे कमाना है, 1 करोड़ कैसे कमाना है। जब आपका माइंड है जिस एवरेज लाइफ वाला है, होलिक मेंटेलिटी वाला है कि लाइफ जितने आगे काफी हैं, तो फिर ये 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़ नहीं ना देगा। स्ट्रक्चर योर गोल एज क्वेश्चन, आपने अपने माइंड में कैसे रखना है। अच्छा, इसके लिए आज एक कॉपी पेंसिल मैंने क्यों कहा था आपको कि अपने पास आप डायरी जो ना पेन लेके बैठे, क्योंकि आज बहुत बहुत एक अहम आपसे बात भी करनी थी, और ये हमारी लाइफ का मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है। सबसे बेस्ट पार्ट, अगर हम डिसीजन को लेते हैं, टेक अ पेपर, आपने एक पेन है तो ले लें, आपको ये इसका उससे आसानी होगी। राइट डाउन 20 गोल्स इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में 20 गोल ऐसे लिख लें जो आपको अचीव करने हैं सर। 20 गोल ऐसे लिख लें जो आपको अचीव करने हैं। क्योंकि सर वजह पता क्या है, द नंबर वन प्रॉब्लम विद पीपल, दे हैव डोंट हैव गोल। नंबर वन प्रॉब्लम विद पीपल, दे डोंट हैव गोल्स। उनका कोई गोल ही नहीं है। पहला प्रॉब्लम, यू डोंट हैव अ टारगेट, यू कांट हिट अ टारगेट। ये बहुत अहम फार्मूला है जो आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास टारगेट नहीं है, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जो आपका गोल है, अगर वो पाना चाहते हैं तो अपना टारगेट सेट करें, लिख लें सब। आपने माइंड में भी सोचा होगा कि मुझे गाड़ी, मकान, बंगला, लाइक ये वो ये वो फलां फलां सब चाहिए होंगे, 7-8 गोल आपके बन गए होंगे। आजकल होता क्या, चले मैं गिन के बताता हूँ। पहले नंबर पे मकान, गाड़ी, लाइक सम आउटिंग टूर, लाइक जो आपका ये होता है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा। तीसरे नंबर पे जी माँ बाप को हज करवाऊंगा या माँ बाप की कोई हेल्प करूंगा। चौथे नंबर पे लाइक शादी करूंगा। यही गोल्स हैं, यही गोल्स होते हैं हमारे, सिंपल। ये 7-8 गोल बनते हैं। आपका मैं कहता हूं कि छोटे से छोटा गोल होना चाहिए, लाइक अपने जूते से लेकर, शूज से लेकर कि मैं 10,000 वाले ब्रांड वाले शूज लेके आऊंगा, 20,000 की मैं वॉच पहनूंगा। ये गोल्स हैं हमारे। मैं ये ब्रांड के कपड़े पहनना चाहता हूँ, ये मेरे गोल्स हैं जो मैं अभी तक मैंने नहीं अचीव किया। ये मैंने गोल्स है कि मैं ये ब्रांडेड चीजें लेना चाहता हूँ। लाइक अगर गोल्स आपका रोल्स रॉयस है, फरारी है, लाइक किया है, लाइक फॉर्चूनर है, कोई भी ऐसा गोल्स है आपका, तो उसे लिखो। उसे आप डायरी पे, पेंसिल पे लिखो। अब उसे पूरा कैसे करना, ऐसे नहीं, आप अभी नहीं लिखा जा सकता, कोई मसला नहीं है। घर जाओ, गो टू योर होम, टेक रेस्ट, रेस्ट करें, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठें, सुबह फ्रेश होके राइट डाउन 20 गोल, 20 गोल लिख डालिएगा। मसला नहीं है कोई भी, आप इजी हो, चिल हो, बट फ्रेश होके लिखने हैं सर। आपने सुबह सुबह ताजी हवा होती है, सुबह सुबह लिखें, मसला नहीं है कोई भी। सुबह जाएं, आराम से सोएं, अपनी नींद पूरी करें। टेंशन में नहीं लिखना, नींद पूरी करें। फर्ज मैं आपको ना एक छोटा सा आपको इजी आपके लिए कर देता हूं।
आज आपने सिंपल आप काम ना कीजिएगा, आज मैं खुद कह रहा हूँ आप काम ना कीजिएगा, आज पूरी रात काम ना कीजिएगा, घर जाएं और जस्ट 20 गोल लिख डालें। आपके लिए आसान करता हूँ कैसे लिखते हैं। आप फर्ज कर लें कि आपकी यहाँ पे 5 करोड़ की लॉटरी निकल गई है और या वहां पे एक उन्होंने लगाई हुई है, कंपल्सरी लगाई हुई है कि जस्ट 20 गोल आपने पूरे करने हैं उसी 5 लाख के अंदर। 20 आपने गोल्स पूरे कर, 20 चीजें आपने कोई भी अचीव करनी है उसी 5 करोड़ के अंदर। उसके बाद ना उससे कम ले सकते हैं ना उससे ज्यादा ले सकते हैं। आप माइंड में रखो कि आप मेरा 5 करोड़ निकल गया, मैंने अब क्या क्या लेना, जो जो आप लेना है लिख डालें वो। अब आंसर, आंसर कैसे लेना है, आपने लिख तो लिए, अब आंसर कैसे लेना। जो आपने 20 गोल लिखे थे उन सबको पढ़िए और जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, चीज की जिस चीज की लाइक आपने अभी आपके घर के हालात ठीक नहीं, एक एवरेज, मैं अपने माइंड से बता रहा हूँ, एक अभी हमारे घर के हालात ठीक नहीं, आपको चाहिए सम पेमेंट, सम मनी, कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं बेहतर कर सकूं। अगर किसी के घर के हालात ठीक है, पैसे नहीं चाहिए उसे, उससे लिख दिया कि मैं ये गाड़ी अचीव करना चाह रहा हूँ या मैं हज पे जाना चाह रहा हूँ, अपने माँ बाप को लेके जाना चाह रहा हूँ। जरूरी, जो जरूरी है 20 गोल में से सबसे ज्यादा जरूरी है उसे राउंड अप कर लें, उसे सर्कल कर लें आप। सिंपल, जो 20 गोल्स हैं उनमें से एक गोल्स को आप राउंड अप कर लें जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी बात, अब जो आपने राउंड अप कर लिया, एक स्किल्स आपने राउंड अप कर लिया, एक जो आपको सॉरी गोल्स है आपका वो आपने राउंड अप कर लिया, सर्कल कर लिया, आपको पता चल गया ये मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले मैं ये अचीव करना चाह रहा हूं। अब राइट डाउन 20 आंसर इन योर माइंड, अपने दिमाग से पूछो, 20 आंसर लिख दो कि उसमें वो एक गोल पूरा करने के लिए 20 आंसर नीचे लिख दो कि सबसे बेस्ट आंसर जो होगा उससे सर्कल कर लें सर। ये मैं नहीं ऐसे बता सकता आपको, क्योंकि हर चीज मैं भी आज मैं खुद जो ना सारे ना चीजें सेट करके ना मैं भी आपको सुबह ये आंसर, अपना आंसर बताऊंगा कि मेरा ये आंसर निकला, मैं इस चीज पे अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह सुबह आपको ये भी बताऊंगा। बट आज आप कीजिएगा, अपने माइंड में 20 गोल लिखिएगा जो आपको अचीव करने हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए जो भी आपकी फाइनेंशियल इशू नहीं सही, आपको पेमेंट की नीड है, आपको गाड़ी की नीड है, आपको आपने हज उम्रा पे जाना है, आपको कोई भी नीड है उससे राउंड अप कर लें, जो सबसे ज्यादा नीड है आपको उससे राउंड अप कर लें और अब 20 आंसर लिख दें, उसे हल करने के लिए नीचे 20 आंसर लिख लें किस तरह मुझे इजी हो सकता है। और जो सबसे इजी लगे आपको उस स्किल पे जो आपका माइंड बताएगा, 20 आंसर में से 20 आंसर में से एक आंसर को जो ना सर्कल कर लें और उसी आंसर पे, उसी स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दें। इफ यू आस्क गुड क्वेश्चन यू विल गेट गुड आंसर। अगर आप सही क्वेश्चन पूछोगे आपको सही आंसर मिलेगा। लाइक अभी आपको फाइनेंशियल नीड है, आप ये ना कह दिए कि जी आप मैं डाका डालूं बैंक में चला जाऊं, ऐसा सी ना कीजिए। अगर इफ यू आस्क गुड क्वेश्चन यू विल गेट गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। अगर आपको अच्छा क्वेश्चन आपको करना आएगा तो आपको आंसर अच्छा मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पॉइंट आपको समझ में आया कि अगर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छी नहीं है, आपको पैसे की नीड है, तो सर पहले नंबर पे आपको करना क्या पड़ेगा, अपने दिमाग से अच्छा क्वेश्चन पूछो। ना कि आप कोई भी वो ना हो जी शाहजर सर ने कहा था कि जी आपने पैसा कमाना है जो आपको इजी लगे, आपके लिए मैं भी बंदा मारना इजी हो। क्या पता भाई, कई कई लोग बदमाश भी होते हैं तो उनके लिए एक पर्सन को मारना बड़ा इजी होता है, तो ये काम नहीं करना। इफ यू आस्क गुड क्वेश्चन यू विल गेट गुड आंसर। अगर आपको अच्छा क्वेश्चन करना आया माइंड से तो अच्छा आंसर भी मिलेगा। अच्छा, बेसिक टॉपिक, बेसिक आज सिंपल टॉपिक ये था, ठीक है। और आज मीटिंग फिलहाल तो ज्यादा लंबी नहीं हुई हमारी, यहीं पे एंड होगी, मुझे तो काफी लंबी हो जाएगी।
आज जिस टॉपिक रखने का मकसद ये था कि सिंपल आप आज ना आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आप जाएं और सर गोल लिख डालें अपने, और सुबह दिखाइएगा कि सर मैंने ये गोल लिख लिए और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और सर आपने मेरे कहने पे नहीं चलना, उस जो गोल आपने लिख लिया उस गोल पे काम करना स्टार्ट कर दें। आप उस गोल पे काम करना स्टार्ट कर दें। और जैसे सर ये पॉइंट की बात, आज आप जो जितनी भी बातें बताई हैं सारी पॉइंट की बातें हैं सर, बहुत पॉइंट की बात है। आज लिखो, छोटे से लेके बड़ा लीडर जो भी है, जो मतलब कुछ अचीव करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी चले हैं, मैम मदीहा सर, या सर मैम तहमीना, लाइक सर जहान को उमर सर, मतलब बहुत सारे लीडर्स हैं जो मतलब कि कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन करें कैसे? हमसे ज्वाइन नहीं हो रही, हमें पता है, करें कैसे? ये आंसर ढूंढना है आपको खुद। अमीर बंदा जो होता है ना, अमीर बंदा, मैंने एक चीज नोट की है कि वो अपने जो पाइपलाइन है ना, अपने नॉलेज की तरफ तवज्जो करता है। हम नॉलेज की तरफ तवज्जो कर ही नहीं थे, हम बस एक ही काम था हमें कि जो नहीं करवा लो, जो नहीं करवा लो, फलां कर लो, ये कर लो, डबका कर लो, बस यही क्वेश्चन हमारा, यही माइंड चल रहा था कि लोग ले आओ, लोग ले आओ। बट हम अभी माइंड नहीं काम किया कि हम नॉलेज की तरफ जाएं। हाउ, कैसे जाएं हम, ये पॉइंट की बात आज आपने को बताई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। तो बेसिक आज आप जाएं, अपने गोल लिखें, सेट करें अपना माइंड। अपना माइंड सेट करने के बाद अगर किसी चीज की ना समझ आई तो फिर सुबह सेट कीजिएगा अपना 20 गोल। अब ये अपने माइंड लगाएंगे ना, आपको सारा माइंड से मिल जाएगा कि मुझे ये अचीव करनी है, मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये फलां फलां, मतलब सारी चीजें आपको अच्छी से मिलेंगी। अपना माइंड आपको बताएगा, मैं नहीं कुछ भी बताऊंगा, मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि काफी दिनों से मैं एक ही ट्रेनिंग चीजें देता हूँ कि आपके अंदर मैं थोड़ा जोश वल्वा लेके आऊँ। बट उस हिसाब से आया था, बट उस हिसाब से मुझे लगा कि आपके अंदर स्किल्स लाने चाहिए, मेरे हिसाब से जोश से ज्यादा आपके अंदर स्किल्स लाने चाहिए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दो चार दिन निकाल के हम अगेन कोई ऐसा टॉपिक लेके आए जिससे हमारे स्किल्स इंक्रीज करें। क्योंकि एक बात सर पॉइंट किया है, ये नॉलेज जो मैंने आप आज आपको दिया है, मे भी आपको समझ ना आया, फिर हम किसी दिन रिपीट कर लेंगे। मे भी आज मुझे कुछ समझाना ना आया हो या आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हुई हो, बट ये नॉलेज जो आपको मैंने समझाया है ना, आप यूनिवर्सिटी के आई थिंक स्टूडेंट भी होंगे, आपको किसी भी यूनि के टीचर ने ये नॉलेज नहीं दिया, किसी भी यूनि के टीचर ने आपको ये नॉलेज नहीं दिया। इनफैक्ट अगर आप ये नॉलेज देते भी हैं तो वहां पे फी पे करवाते हैं, आप जाते हैं फी पे करते हैं। इनफैक्ट मैं आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, लाइक उस ट्रेनिंग की फी 25,000 रुपया एक ट्रेनिंग की फी थी। क्या सिखा रही थी मैम? बोलना कैसे है आपने, हमने बोलना कैसे है, हाउ टू स्पीक। बस ये 25,000 एक सेशन की सर, आधे घंटे का सेशन था एक सेशन की। जी, मतलब कि बोलना सिखा रही थी, मतलब कि आधे घंटे का सेशन होता है, आई थिंक 10 दिन या 15 दिन सेशन उनका चलना है, 25,000 रुपया फी। ओ, मतलब कि ये ही स्किल्स जो आज आपको मैंने बताए हैं ना, ये उनमें से ये तो नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो बोलना है नहीं, वो अलग किस्म का आई थिंक कोई लॉ वगैरह कुछ और कर रहे थे। तो आई थिंक स्टडी थी कोई, आई थिंक मुझे स्टडी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये मैंने इतना सेमेस्टर कोई भी स्टडी नहीं सिखाई हमें जो आज मैंने आपको बताया है। क्योंकि ये पॉइंट की बातें होती हैं, हमारा वो हमें कभी नहीं बताता कि हमें माइंड कैसे सेट करना है। लाइक हमें एक चीज है कि बस रट्टा लगाओ, डिग्री लो, ये लो डिग्री, भाई डिग्री हाथ में लेनी, एक माइंड बनाओ, डिग्री ले आओ, डिग्री ले आओ। क्या है ये डिग्री यार? कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे करके खुद भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ, खुद पहले सीख रहा हूँ, मैं पहले खुद तरफ लेके आता हूँ, और वो भी एज अ फ्री, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई फी ले रहा हूँ, बट लाइक ऐसे वो, जैसे हम हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं कि सट्टन वाले नहीं है, ठीक है? ये जो अल्फाज आपको मैंने आपके सामने रखे हैं ना, ये वैसे ही आम अल्फाज नहीं है, ये बहुत अहम है, क्योंकि मैंने जो खुद सीखा है, जो मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आया हूँ ना, वो आप तक मैंने शेयर किया, और इससे बस समझे थोड़ा सा ये, बल्कि मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट, मैं खुद इन्वेस्टमेंट करके सीख रहा हूँ, सिखा भी इन्वेस्टमेंट करके रहा हूँ। इन्वेस्ट क्या कर रहा हूँ? अपना टाइम, कीमती टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप पे, ठीक है? और मुझे लगा है कि ये बोलना मेरे लिए बेस्ट है, मुझे ये लगता है, इसलिए बोलता हूँ मैं आके, ठीक है?
तो ये बोलने की अदा अपने अंदर लेके आए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल वाले सेशन में। हम न्यू मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं, बट अभी थोड़ा रिस्पांस देख लेना ना, फिर करते हैं। बाकी इंशाल्लाह 8 बजे फिर कल लर्निंग सेशन को अलग टॉपिक हम तैयार करेंगे। अपनी टीम को प्रमोट करना सीखें, अपनी टीम को ग्रो करवाना सीखें, अपने एक एक मेंबर को एक्टिव करना सीखें, उनके साथ फ्रेंडली होना सीखें सर, ठीक है? उनके साथ फ्रेंडली हो, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे एक सर यासर हैं, थोड़े से फ्रेंडली होते हैं अपने टीम के साथ, लेकिन आई डोंट नो क्यों रिस्पांस नहीं मिल रहा, आई डोंट नो, इस चीज का मुझे नहीं पता। दूसरे नंबर पे मैम मदीहा को एक पॉइंट की बात आज मैं बता दूं कि आप अपने डाउनलाइन के साथ फ्रेंडली नहीं है ना। आप जस्ट सीनियर्स, अगर आपको कोई बात बुरी लगे आप उनके मुंह पे कहते हैं, नो नेवर। आप कोई बात बुरी लगे आप उन्हें नहीं डांटेंगे, आपको कोई बात बुरी लगे आपको वो बार बार आपसे पूछें, आप ऑकवर्ड फील नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे ये बार बार क्यों आ रहा है। अब वो काम करें चाहे कि ना करें, आप उनके साथ फ्रेंड्स रहें, ताकि कल को कोई मसला भी होता है तो वो कहे हमारी फ्रेंड्स हमारे साथ है। आप उनके साथ फ्रेंडली उस रिलेशन के, कोई बदतमीजी ना हो, फ्रेंडली उस रिलेशन तक रहे। अब सर यासर हैं, हम काम बिजनेस पार्टनर हैं पहले, बट उसके बाद हम फ्रेंड भी हैं। बट हमने कोई गलत लाइक ऐसे गाली गलो जैसे आमतौर पे फ्रेंड पे हम करते हैं वैसा नहीं सीन। फ्रेंडली मीन्स एक फ्रेंडली एक अच्छा रिलेशन बनता है हमारे दरमियान। तो इस रिलेशन को बरकरार, अपने हर लीडर के साथ इस रिलेशन को बरकरार रखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।